नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जो खबर आजकल न्यूज़ में छाई हुई कल से कि ट्विटर ने हमारे कई प्रमुख नेताओं के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हों या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता हों, उनका जो यहाँ पर ब्लू वेरीफाइड बैच लगता था या जिसे हम कहते हैं ब्लू टिक लगता था, वो हटा दिया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है और क्या ये पहली बार है या वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। तो एक इस प्रकार का टिक लगा रहता था, इसे ही बोलते हैं ब्लू टिक। और ये क्यों लगाया जाता है, चलिए समझते हैं। सिर्फ इन्होंने वेंकैया नायडू जी का ही नहीं हटाया है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये देखिए, आरएसएस के कई प्रमुख कार्यकर्ता या नेता, आरएसएस के नेता कहना तो उचित नहीं है, लेकिन अगर हम देखें आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो देख लीजिए सुरेश जोशी, ब्लू टिक गायब, सुरेश सोनी जी, इनका भी ब्लू टिक गायब है, और अरुण कुमार जी, इनका भी ब्लू टिक गायब है। क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी कई बार ऐसे ट्विटर और भारत के प्रमुख नेताओं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चाहे आप वो हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका आप देखिए, यहाँ पर इनकी प्रोफाइल पिक हटाई गई और लिखा गया है कि इनके रूल्स को कुछ वायलेशन है। इसी तरह ये जो मनोज सिन्हा जी हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनका भी यही किया गया। इनके ऑफिस, इनके अकाउंट को ही पूरा सस्पेंड कर दिया गया था और कहा गया था, क्या लिखा हुआ है, ट्विटर सस्पेंड्स अकाउंट विच वायलेट द ट्विटर रूल्स। तो ये सारी घटनाएं हैं। अब हम इसमें पूरा देखेंगे कि आखिर ये इन्होंने क्यों किया है और क्या कारण उन्होंने बताया और ये ब्लू टिक होता क्या है। तो अगर हम ब्लू टिक की बात करें तो एकदम आसानी से अगर हम समझना चाहें तो ट्विटर वेरीफाई करता है किसी अकाउंट को। जैसे कोई बड़ा प्लेयर है या कोई बड़ा नेता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर, तो आपने देखा होगा अगर आप सचिन तेंदुलकर सर्च मारेंगे तो उस नाम से आपको कई अकाउंट मिलेंगे। तो आपके लिए चुन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रियल अकाउंट कौन सा है। तो ट्विटर उसको वेरीफाई करता है। इसके लिए ट्विटर कई चीज़ें मांगता है, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल और कई चीज़ें मांगता है। और जब ट्विटर वेरीफाई कर देता है और ये ब्लू टिक लगा देता है, तो इसका मतलब होता है कि जिसका नाम लिखा है ये इसका रियल अकाउंट है, यानी वास्तविक अकाउंट है। तो इसका इसलिए महत्व होता है कि अगर हमको वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इन्हें सर्च मारना है तो आप इन्हें सर्च करोगे तो बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे। लेकिन जिसमें ब्लू टिक लगा होगा तो इसका मतलब है ट्विटर ने इस अकाउंट को वेरीफाई किया है और यही अकाउंट इनका रियल अकाउंट है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है ब्लू टिक का। अब इन्होंने हटाया क्यों, ना केवल वेंकैया नायडू जी का, बल्कि मैंने दिखाया कि आरएसएस के कई प्रमुख लोगों का हटाया गया। दरअसल बात यह है कि जो भी ये ब्लू टिक होता है या वेरिफिकेशन होता है ट्विटर की तरफ से, ये ट्विटर की जो गाइडलाइंस हैं या ट्विटर की जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें जो सामान्यतः कहा जाता है कि अकाउंट किसी का कब सस्पेंड किया जाता है या इस तरह की कोई गतिविधि होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी ने, मान लिया कोई एक्स नामक व्यक्ति है और उसने एक्स नाम से अपना अकाउंट बनाया और वेरिफिकेशन करवा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अपना नाम एक्स से बदलकर वाई कर लिया। तो जिस नाम से बनाया था, अगर वो नाम चेंज कर लिया है तो ट्विटर क्या मानता है, इसे अपने रूल्स का वायलेशन मांगता है, पहली चीज़। दूसरी, इसी तरह कि अगर आपने कोई ऐसा अकाउंट बनाया है जो किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जैसे आपने कोई अकाउंट बनाया कि आप एजुकेशन से संदर्भित कोई अकाउंट बनवाया, लेकिन कुछ समय बाद आप उस अकाउंट से कुछ और क्रियान्वित गतिविधियां क्रियान्वित करने लगे, जैसे आपने एजुकेशन से संबंधित अकाउंट बनाया, उसके पश्चात उसको आपने एनजीओ में कन्वर्ट कर लिया या किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लिया अकाउंट में, तो ट्विटर उसको अपने जो भी रूल्स हैं उनका वायलेशन मानता है और उसको सस्पेंड करता है। तीसरी चीज़, अब जो ट्विटर ने ये जो अकाउंट्स हैं, वेंकैया नायडू जी का अकाउंट है, इसको जो भी इन्होंने वेरिफिकेशन, इसका ब्लू टिक छीन लिया, इसका इन्होंने जो तर्क दिया है, ये जो कारण बताया है, इन्होंने कहा है कि चूंकि ट्विटर की गाइडलाइन है या ट्विटर की जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट 6 महीने तक लॉगिन नहीं होता है तो ट्विटर क्या करेगा, उसका ये ब्लू टिक छीन लेगा। ये ट्विटर की तरफ से कल ये बात कही गई है कि अगर इसका मतलब लॉगिन करना होता है, आप किसी को फॉलो करो, अनफॉलो करो, कुछ करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है, बस 6 महीने में लॉगिन करना होगा और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहना होगा। तो ट्विटर ने कहा कि ये जो अकाउंट है ये 6 महीने से लॉगिन नहीं हुआ है। तो लोगों ने इसके संदर्भ में भी विवाद किया। लोगों ने कहा कि अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि ये 6 महीने से लॉगिन नहीं हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो बहुत दिनों से लॉगिन नहीं हुए हैं। जैसे इन्हीं बीजेपी के एक नेता, प्रमुख नेता थे श्री अरुण जेटली जी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ आप कांग्रेस के एक नेता थे श्री अहमद पटेल जी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और फिल्म अभिनेता इरफान खान जी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो कुछ ऐसे अकाउंट भी हैं जो बहुत दिनों से लॉगिन नहीं किए गए हैं,
लेकिन ट्विटर ने उनको आज तक भी उनको ब्लू टिक रखा है और उनका ब्लू टिक आज भी ट्विटर पे विद्यमान है, हटाया नहीं गया है। तो ये एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है और इसको जो जो मतलब इस क्षेत्र से लोग हैं वो इस बात की भी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ट्विटर की गतिविधियां हैं, ये जो भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो नए जो भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, आईटी रूल्स हैं, उनके संदर्भ में जो विवाद हो रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप ये ट्विटर की बदले की कार्यवाही है कि भारत के उपराष्ट्रपति से उन्होंने ब्लू टिक छीना। खैर, जब विवाद बढ़ा और ये वेंकैया नायडू जी का जो अकाउंट था ये ट्रेंड करने लगा, जो भी था ट्रेंड किया, तो इन्होंने ब्लू टिक फिर वापस कर दिया। अच्छा, अगर ट्विटर की सिर्फ ये बात थी तो देखिए इसके साथ ही इन्होंने और भी कई अकाउंट ब्लू टिक छीना था, ये मैं बता चुका हूँ। सुरेश जोशी, सुरेश सोनी और अरुण कुमार जी आरएसएस से संदर्भित थे और इनके अकाउंट में भी ये किया गया है। अब हम देखेंगे क्या कभी ऐसा पहले भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप अगर देखें तो ये देखिए अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके साथ भी ये हो चुका है। इनकी प्रोफाइल को ट्विटर ने हटा दिया था। इसी तरह हम बात कर चुके हैं मनोज सिन्हा जी के साथ भी ये हो चुका है, उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया था। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हो चुका है ट्विटर के द्वारा। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड जे ट्रंप, इनका अकाउंट देखिए सस्पेंड कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा और इनका अकाउंट ट्विटर पर नहीं है, सस्पेंड कर रखा है और इन्होंने लिखा है ट्विटर सस्पेंड्स अकाउंट दैट वायलेट द ट्विटर रूल्स। मतलब इन्होंने ट्विटर के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन किया है, इसलिए इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह अभी हाल ही में क्या किया था कि ट्विटर ने, ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, इनका नाम है मोहम्मदू बुहारी। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्विटर ने इनके ट्वीट को तुरंत ही वहाँ से हटा दिया ट्विटर से और ट्विटर ने कहा कि ये हमारे रूल्स को वायलेट कर रहा है, ये वायलेशन है हमारी गाइडलाइंस का, हमारी पॉलिसीज़ का। अब लेकिन नाइजीरिया ने कड़ा कदम उठा दिया और विश्व के अन्य देशों के समझ भी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इन्होंने ट्विटर को अपने देश में क्या कर दिया, बैन कर दिया है या उसके प्रयोग को रोक दिया है। अब हम समझने का अगर प्रयास करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये जो मोटा मोटा आप देखेंगे इस पूरे घटना को, पूरे परिदृश्य को, तो आपको समझ में आएगा कि ट्विटर की ये जो भी कार्यवाही है, ये आप देख लीजिए, आप देखोगे कि ज़्यादातर आपको दिखेगा कि दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ है। देखिए आरएसएस हो गया, पीछे आप देखो तो वेंकैया नायडू जी भी भाजपा के पूर्व नेता हैं, अमित शाह जी भाजपा दक्षिणपंथी, मनोज सिन्हा जी दक्षिणपंथी। उसके पश्चात अगर आप देखो ट्रंप भी दक्षिणपंथी थे और मोहम्मद बुहारी का भी लगभग रुझान ऐसा ही माना जाता है, इनके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब उसके पश्चात अगर हम ट्विटर के सीईओ का बयान देखें, जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्से, एडमिट्स लेफ्ट लर्निंग, इनका एक आर्टिकल आया था द वॉशिंगटन पोस्ट में और इन्होंने कहा था कि यद्यपि मैं लेफ्टिस्ट हूँ या मेरी विचारधारा लेफ्ट के करीब है, लेकिन मेरी विचारधारा कभी भी कंपनी की पॉलिसीज़ के संदर्भ में काम नहीं आती है या मैं अपनी विचारधारा को कभी भी कंपनी के संदर्भ में नीति बनाते समय उसमें रुकावट अपनी विचारधारा के माध्यम से उत्पन्न नहीं करता हूं। तो इनका ये कहना था कि यद्यपि मेरा रुझान लेफ्ट की तरफ है, मैं वामपंथी विचारधारा की तरफ मेरा झुकाव है, लेकिन जो कंपनी की नीति बनाने में मैं उस विचारधारा का प्रयोग नहीं करता हूं और न्यूट्रल होकर ये जो भी पॉलिसीज़ हैं इनको बनाने का प्रयास करता हूं। पहली बात है कि वेंकैया नायडू जी का जो अकाउंट सस्पेंड हुआ वो गलत है, क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आपको एक बार फ़ोन करना चाहिए था या कांटेक्ट करना चाहिए था भारत सरकार से, उसके बाद आप कोई फैसला लेते। पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, आपने देखा कि जितने भी अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे रूल्स हैं उनका ये वायलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनका रूल्स का वायलेशन हो रहा है वो सारे क्या है, दक्षिणपंथी लोग हैं। आप कई बार ऐसे देखोगे कि टर्की के कई बड़े नेता क्या करते हैं, कश्मीर के संदर्भ में बहुत विवादित बयान देते हैं और उसको ट्वीट भी करते हैं और उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो शायद अगर आप मोटे तौर पे समझना चाहो तो जो भी इनकी विचारधारा है वो क्या कर रही है, वो इन पर हावी हो रही है। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, किसी का भी अकाउंट सस्पेंड करने से पहले जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें ये होना चाहिए कि अगर आप किसी का अकाउंट सस्पेंड कर रहे हो तो आप कम से कम एक बार उससे बात कर लो, उसको इन्फॉर्म कर दो कि ये समस्या, अगर आपने इसको नहीं सुधारा तो हम अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तीसरी बात, अगर अकाउंट सस्पेंड करते हो तो कम से कम उसकी उचित व्याख्या करो, उसको बताओ कि क्यों सस्पेंड किया गया है। गोल गोल घुमाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बातें किसी को समझ में आएंगी नहीं। तो ये पूरा मामला था। जब विवाद कल बढ़ा और ट्विटर पर ट्रेंड कर गया ये सारी घटनाएँ, तो उसके पश्चात इन्होंने ब्लू टिक वापस कर दिया और कहा कि हमारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था, 6 महीने से लॉगिन नहीं हुआ था, इसलिए हमने ब्लू टिक हटा दिया है। तो खैर ये पूरा मामला था।
उम्मीद है कि इसके संदर्भ में कुछ ठोस कार्यवाही होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारत सरकार, अभी विवाद चल ही रहा है ट्विटर से, कुछ बड़ा डिसीजन लेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।